सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे यूटिलिटी। बट टू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में बताना हो तो हम क्या बता सकते हैं कि यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हम क्या कहेंगे कि इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। आप कोई सी भी कमोडिटी कंज्यूम करते हो, उससे जो भी मिलने वाली आपको सेटिस्फैक्शन होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी आप कमोडिटी कंजम्पशन कर रहे हो, उससे जो भी आपको पावर मिलेगी, उससे आपको जितनी भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी उस कमोडिटी से, उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। जो आपके क्या है, वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन के जो वांट्स वांट्स है ना, मतलब इच्छाएं हैं, उनको सेटिस्फाई कर दे। कोई भी ऐसी कमोडिटी आप कंजप्शन कर रहे हो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं? हम यूटिलिटी। अब हम देखते हैं यूटिलिटी को हमने क्या आएगा, मेजरिंग टूल्स के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। कैसे हम मेजर कर सकते हैं अपनी यूटिलिटी को? वैसे तो हम एक्चुअल वे में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिनरी टर्म्स हमारे इकोनॉमिस्ट ने लेकर आए हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं? यूटिल्स या फिर यूटाइल के फॉर्म में हम क्या आएगा, अपने इसको मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को। यूटिल्स, यूटिल्स की फॉर्म में हम क्या आएगा, अपने इसको मेजर कर सकते हैं अपनी यूटिलिटी को। देन अब आगे देखते हैं हम अपने इसको, हम क्या है, दो तरीके से पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स की फॉर्म में हम किसी भी चीज को जब क्या है, नंबर्स की फॉर्म में हम अपनी यूटिलिटी को डिराइव कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको? कार्डिनल यूटिलिटी। लेकिन जब हम क्या है उसको ऑर्डिनल, मतलब कि ऑर्डर की फॉर्म में ड्राइव करते हैं, जैसे कि रैंक्स या फिर प्रेफरेंस की फॉर्म में हम क्या उसको शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको? ऑर्डिनल यूटिलिटी। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हो आप, सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हो, उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसका डिफरेंस के थ्रू हम क्या और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि क्या होती है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव ऑर्डर्स। जब हम क्या है किसी भी चीज़ को क्वांटिटेटिव ऑर्डर्स की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मेजर करते हैं अपनी यूटिलिटी को, तो हम क्या कहते हैं उसको? कार्डिनल यूटिलिटी। लेकिन वहीं जब हम क्या है ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव ऑर्डर्स लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। जैसे आप क्या आएगा, कहीं बाजार के अंदर आप क्या आएगा, मोमोज खाते हो या फिर ये चाउमीन खाते हो, बर्गर खाते हो, तो आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हो? आपके पास सपोज दैट 50 रुपीज़ है, आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपने मोमोज खाओगे या फिर आप बर्गर खाओगे, चाउमीन खाओगे, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर करोगे? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? तो उसके अंदर हम बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी की। इट वॉज गिवन बाय द प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इसको किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ही दिया गया था ये। इट वॉज गिवन बाय द एलन एंड हिक्स के द्वारा दिया गया था। इट इज मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर। इसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं? एब्सोल्यूट नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना। और इट इज मेजर्ड इन रैंक्स, रैंक्स की फॉर्म में या फिर रेफरेंस की फॉर्म में हम क्या इसको मेजर करते हैं। इट एक्सप्लेन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यूज। इसके अंदर हम क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, और क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के अंदर। अब हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है हमारी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हमें क्या करना है? टोटल करना है किस चीज़ का? यूटिलिटी का। अब कैसे लिख सकते हैं हम इसको? इट इज द सम। ये क्या आएगा? सम है। किस चीज का सम है? ऑफ ऑल द यूटिलिटी derived फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई भी आप पर्टिकुलर कमोडिटी कंजम्पशन करते हो, जैसे ये क्या आएगा? सेलर रहेगा, ये कोई भी चीज़ सेल कर रहा है, जैसे कि सपोज दैट आइसक्रीम सेल कर रहा है। हमने लिया कि ये क्या आएगा? आइसक्रीम सेल कर रहा है। अब एक तरफ ले लेते हैं हम क्वांटिटी, और एक तरफ ले लेते हैं हम यूटिलिटी। अगर सपोज दैट ये क्या हमने क्या करी, फर्स्ट क्वांटिटी कंजप्शन करी इसकी, तो हमें यूटिलिटी कितनी मिली? 40 मिल गई। देन सेकंड हमने कंजप्शन करी तो हमें यूटिलिटी, हमारी सेटिस्फेक्शन कितनी फुलफिल हुई?
30, देन थर्ड हमने कंजप्शन करी तो हमारी सेटिस्फेक्शन कितनी फुलफिल हुई 20। ऐसे क्या आएगा, हम क्या आएगा इसके अंदर यूटिलिटी निकालते चले जा रहे हैं। जब हम इन सभी यूटिलिटीज को सम कर देते हैं इन सभी यूटिलिटी का, तो हमारे पास क्या आता है, टोटल यूटिलिटी, है ना। और इसका एक और फॉर्मूला होता है टी यू इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है। इसके थ्रू भी आप क्या है अपनी टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हमने बात करी मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है इसको भी देख लेते हैं हम। It is the additional utility derived from consumption of an additional unit of a commodity। जब हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं, कैसे, फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जो भी हमने एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करी है उससे हमें कितनी एडिशनल यूनिट गेन हो रही है, उससे क्या कहते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को अभी हम देखेंगे। इसका पहले एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, टी यू एन माइनस के 1। अब इसका टी यू एन क्या है हमारे पास, total utility from n units and the total utility n minus 1, ये होता है 1 units and then n क्या है हमारे पास, number of units of consumption। अब हम देखते हैं इसके बीच में कैसे हम क्या है, अगर सपोज दैट आपको क्या है टोटल यूटिलिटी गिवन है और आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको क्या है मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है और आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, हम क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम का कंजप्शन कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, आइसक्रीम का हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। हमने यहाँ ली क्वांटिटी, ओके। देन यहाँ हम क्या ले लेते हैं, टोटल यूटिलिटी ले लें या फिर मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं। हम सपोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ली क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी पे हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 50। देन सेकंड क्वांटिटी पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलती है, 40। देन थर्ड पे हमें 30। देन फोर्थ पे हमें 20। देन फिफ्थ पे हमारे को 10 और सिक्स पे हमारे को 0 एंड सेवन्थ पे हमें -10। ये आप क्या मार्जिनल यूटिलिटी अपने हिसाब से कैसे भी सेट कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे आपको पेपर में लिखने के नंबर, उसके अकॉर्डिंग आप क्या इसको लिख सकते हो। देन अब क्या निकालना है हमें, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, टोटल यूटिलिटी के हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी का, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। हमें क्या करना है, समेशन करना है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर आपको मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट पे तो आपको सेम गिवन है, सेम ही है यहाँ पर 50। देन सेकंड वाले पे हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका सम करना है, इस चीज़ का नेक्स्ट, जो भी आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट यूटिलिटी गेन कर रहे हो उसका सम करोगे। नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी गेन कर रहे हो ना, इसमें आप क्या करोगे, 50 में से प्लस कर दोगे आप 40, तो क्या आ जाएगा आपके पास 90। देन आप क्या करोगे, 90 में प्लस करोगे 30, तो आपके पास कितनी आएगी यूटिलिटी, 120। देन आप क्या करोगे, 120 प्लस 20 140। देन 140 प्लस 10 आपके पास आ जाएगी 150। और नेक्स्ट में अब आपके पास क्या है, 150 प्लस 0 150 आ जाएगा। और देन 150 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा 140। तो आपने देखा कि हमने कैसे कितनी आसानी से अपना क्या है टोटल यूटिलिटी निकाल ली है। अब अगर सपोज दैट कि आपको क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी गिवन है और आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। हमारे पास ये टोटल यूटिलिटी गिवन है, हम क्या निकालते हैं, दोबारा से एक बार मार्जिनल यूटिलिटी निकाल के देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे लिखते हैं हम, एम यू इक्वल टू टी यू एन माइनस 1। ठीक है जी। तो फर्स्ट पे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम ही है। देन सेकंड वाले पे आपको क्या करना है, टी यू एन माइनस के 1। टी यू एन क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस के 50, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगी 40। देन नेक्स्ट वाले हम देखते हैं 120 माइनस के 90 कितना आएगा आपके पास 30। देन 140 माइनस 120 20। देन इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले 150 माइनस 140 10, इन दोनों के 0, इन दोनों के बीच का -10। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारे को मार्जिनल यूटिलिटी गिवन थी और हमने क्या आएगा
टोटल यूटिलिटी आपको अगर गिवन हो तो आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो, अगर आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो आप टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हो। वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। और अब देखते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमारी। ये लॉ बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस इसकी क्या है कुछ एजम्पशंस को ध्यान रखना है और आपको ये पूरा लॉ बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ द कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जब क्या है आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन करते हो है ना, कंटिन्यूस बेसिस, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ज़्यादा से ज़्यादा उस कमोडिटी का कंजम्पशन करते हो, द यूटिलिटी derived obtained from each successive unit decreases, तो हर एक सक्सेसिव यूनिट पे आपको क्या है यूटिलिटी क्या है डिक्रीज करते हुए मिलेगी। ओके, हर एक यूटिलिटी आपको डिक्रीज करते हुए मिलेगी। दिस एक्सप्लेन्स, ये क्या कहता है, दिस एक्सप्लेन्स अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज कंज्यूम, जो भी आप क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आपको क्वांटिटी मिल रही है और आपकी यूटिलिटी है, ये उन दोनों के बीच का क्या है रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये रिलेशनशिप शो करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, इसको हम क्या गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, आपको पहले शो करते हैं कि कैसे हमारी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज करते चले जा रही है। हमने यहाँ पर बनाया था मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, तो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, जैसे जैसे आपकी क्या है क्वांटिटी इंक्रीज करते चले जा रही है, क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो इंक्रीज करते चले जा रहे हो, तो उस केस में आप क्या देख रहे हो यहाँ पर आपकी यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी क्या है डिक्रीज, फॉलिंग करते चले जा रही है, 50 40 30 20 0 0 जीरो दैन नेगेटिव की तरह चली गई, है ना। तो आपकी हर एक सक्सेसिव यूनिट पे, जो भी आपके सक्सेसिव यूनिट गेन कर रहे हो, उस हर एक सक्सेसिव यूनिट पे आपकी जो यूटिलिटी क्या होती चली जा रही है डिक्रीज करते चले जा रही है, उसी लोग को हम क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके बीच में हमने क्या रिलेशनशिप देखा था, क्वांटिटी एंड द यूटिलिटी के बीच में, जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी इंक्रीज करते चले जाओगे आपकी यूटिलिटी क्या आएगा, हम क्वांटिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज करते चले जाएंगे आपकी यूटिलिटी क्या है डिक्रीज होते चले जाएगी, ये क्या है इसके बीच का रिलेशनशिप है। और देन द गोशंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, इसको हम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके कुछ एजम्पशंस ऑफ अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन मतलब कि ऐसा ना, ऐसा हम कंजप्शन करनी है इस लॉ के अंदर कि अगर आपने क्या सपोज दैट कि मॉर्निंग में कोई किसी चीज़ का आप कंजप्शन कर रहे थे मॉर्निंग के अंदर, है ना, और देन फिर उसके बाद में आपने क्या करा इवनिंग के अंदर उसका कंजप्शन करने लगे, देन फिर आपके यहाँ क्या करा इवनिंग के देन फिर नाइट में आप कुछ उस चीज़ का कंजप्शन करने लगे, तो इस चीज़ में ये क्या है लॉ हमारा वर्क नहीं करेगा, इस केस में हमारा ये लॉ क्या है वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कि ये क्या कहता है कॉन्टिन्यूस कंजप्शन होनी चाहिए, कि ऐसी कंजप्शन होनी चाहिए कि ये क्या लगातार बेस्ड हो, जैसे कि सपोज दैट हमने क्या करा कि सपोज दैट हम क्या मोमोज की कंजप्शन की बात कर रहे हैं, तो मोमोज की कंजप्शन कर रहे हो, आपने क्या करी एक प्लेट खाई, फर्स्ट आपने एक प्लेट खाई, उसी के ठीक बाद आपने क्या करी सेकंड प्लेट खाना स्टार्ट करी, फिर थर्ड प्लेट खाना स्टार्ट करी, फिर फोर्थ, तो ये क्या कॉन्टिन्यूस बेस चलेगा आपका। अब सेकंड इसका एजम्पशन क्या कहती है हमारी कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कंजम्पशन कैसी होनी चाहिए हमारी रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब कि ऐसी कंजम्पशन होनी चाहिए कि उसकी जो उसकी जैसे हम क्या लेते हैं आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं, आइसक्रीम के एग्जांपल में हमने क्या लिया, सपोज दैट आपको क्या आएगा, सबसे पहले तो आपने आइसक्रीम खाई कप से, आपने कप आइसक्रीम खाई कप से, देन उसके बाद में आप क्या स्पून से खाने लगे, तो ये क्या आपकी रीजनेबल क्वांटिटी रहेगी नहीं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट आपने क्या करा ग्लास, आप क्या वाटर पी रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर, आपने क्या करा सबसे पहले ग्लास से आप वाटर पीने लगे, देन उसके बाद में कटोरी से वाटर पीने लगे, देन उसके बाद में आप स्पून से वाटर पीने लगे, चम्मच से पानी पीने लगे, तो इस केस में भी ये क्या है कंजप्शन क्या है हमारी रीजनेबल क्वांटिटी में वर्क नहीं चल रही है इसके अंदर, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं हमारी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क नहीं करेगी इस केस में। इसमें हमें क्या है ये मान के चलना होता है कि हमारी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करने के लिए हमारी क्या है रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे
क्या कहता है हमारा, नो चेंज इन क्वालिटी, हमारी क्वालिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। कैसे? हम आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपने क्या करा, फर्स्ट क्वांटिटी पे आपने क्या करा, वैनिला आइसक्रीम का कंजप्शन करी। देन उसके बाद में सेकंड क्वांटिटी पे आपने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की कंजप्शन कर ली। फिर थर्ड पे आपने क्या करा, चॉकलेट आइसक्रीम की कंजप्शन कर ली। फोर्थ पे आपने मैंगो आइसक्रीम की कंजप्शन कर ली। तो आपके देख लो हर एक क्वांटिटी पे आपकी क्या आएगा, जो क्वालिटी है उसकी चेंज होते चले जा रही है। तो इस केस में भी ये लो वर्क नहीं करता है हमारा। हमें क्या है, ये एजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी कि हमारी जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो चेंज ना हो। देन हम बात करते हैं अपने फोर्थ एजम्पशन की, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। जो उसका प्राइस होना चाहिए, जो आपकी इनकम होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। देन मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, हम क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी 1 2 3 4, ये क्या होती है, हमारी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी होती है। इसके अंदर हम क्या, क्वांटिटी के अंदर हम क्या है उसको शो करते हैं, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम इसका। अब देखते हैं हम इसके अंदर कि हम कैसे अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को हम शो कर सकते हैं, उसका कैसे शेड्यूल बना सकते हैं, अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ इन्होंने क्या लिया है, यूनिट्स ऑफ एप्पल्स ले लिए हैं। और यहाँ पर ये है टोटल यूटिलिटी टी यू, यहाँ लिया है मार्जिनल यूटिलिटी। अब अभी हमने समझ लिया था कि कैसे हम टोटल यूटिलिटी, अगर आपके पास गिवन हो तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हो, अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो आप क्या टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे। तो हमने क्या करा, कि हमारे पास थी टोटल मार्जिन यूटिलिटी, इससे हमने क्या टोटल यूटिलिटी निकाल ली, या फिर टोटल यूटिलिटी के बाद आपके मार्जिन यूटिलिटी निकाल लिया। टोटल यूटिलिटी है आपके पास। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि हमें क्या लेना है, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमें क्या शो करना है, ग्राफ के ऊपर एक कर्व शो करना है मार्जिनल यूटिलिटी का। फर्स्ट पे हमें क्या लेना है, 25 यूनिट्स है। फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, क्या कहती है आपकी 25 मार्जिनल यूटिलिटी आप मिल रही है आपको फर्स्ट पे। देन सेकंड पे आपको बी पे आपको मिल रही है 17। देन सी पे आपको 12 मार्जिनल यूटिलिटी। देन 6, देन 0, देन -5। तो ये बन गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। जहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जीरो मार्जिन यूटिलिटी, इट मीन्स अ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। उसके बाद में क्या हो जाती है, हमारी मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। अब आप देख रहे हो कि हर एक यूटिलिटी पे, हर एक क्वांटिटी कंजप्शन सक्सेसिव यूनिट पे आपकी क्या मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज करते हुए चले जा रही है ना। तो इसी लो को हम क्या कहते हैं, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। और उसको ऐसे क्या आएगा, आप शो भी कर सकते हो अपने ग्राफ में। अब देखते हैं हम अपना रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, टोटल यूटिलिटी कर्व और द मार्जिन यूटिलिटी कर्व के बीच में रिलेशनशिप क्या कहता है भाई, हमारे टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिन यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी कर्व आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर इंक्रीज करते चले जा रहा है। ठीक है जी। एक पार्ट का ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन थोड़ी डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है इंक्रीज। देन और उस केस में मार्जिन यूटिलिटी के केस में हम क्या देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी यू इंक्रीजेस एस डिमिनिशिंग रेट। जब टी यू क्या कर रहेगा, इंक्रीज कर रहेगा डिमिनिशिंग रेट से व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्लाइनिंग। टी यू क्या कर रहेगा, इंक्रीजिंग कर रहेगा डिमिनिशिंग रेट से, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिक्लाइनिंग भी कर रही हो लेकिन पॉजिटिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके देख रहे हो पॉजिटिव है ये केस। और देन हमारा सेकंड क्या रिलेशनशिप कहता है, टी यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। जब टी यू हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, ये क्या आएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया हमारा टी यू, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं टी यू इज मैक्सिमम। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपके मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है आपकी, जीरो। इस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, जीरो। ओके, आगे देखते हैं हम। थर्ड हमारा रिलेशनशिप क्या कहता है, टी यू स्टार्स
डिक्लाइनिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। जब टीयू हमारा स्टार्ट कर देता है डिक्लाइन, नीचे गिरने लगता है, तो उस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। देखते हैं हम इसको। ये क्या है, अगर टी यू हमारा स्टार्ट डिक्लाइनिंग, तो इस केस में क्या होने लगा है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, नेगेटिव। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, नेगेटिव, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा रिलेशनशिप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स में आता है, एग्जामिनेशन में बहुत आता है। अब हमारा ये यूटिलिटी पार्ट फर्स्ट खत्म होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या है आगे फर्दर पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट गाइस आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, और अगर चैप्टर समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी जरूर करें।